जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी, त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। यह पड़ोसन राख की दीवार तो अत्यंत दूर, रागादि विकारी भाव भी जिस न्यायक देव के पड़ोस में है, राग और द्वेष के विकल्प भी जिस न्यायक देव के भीतर प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसा निरंतर नित्य शुद्ध चैतन्य मात्र न्यायक देव यही मैं हूँ। अनंत परमाणुओं का पिंड यह देह, फिर भी प्रत्येक परमाणु अनंत शक्तिशाली, अनंत गुणाधिपति है। जितने गुण जीव द्रव्य में है, उतने ही गुण पुद्गल द्रव्य में है। जितने गुण जीव द्रव्य में है, उतने ही गुण पुद्गल परमाणु में भी है। प्रत्येक परमाणु अनंत गुणाधिपति है, अनंत शक्तिशाली है। प्रत्येक परमाणु को स्वयं के परिणमन के लिए किसी परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है। ये अनंत परमाणुओं का पिंड यह देह और प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र योग्यता से परिणमित हो रहा है। और इन परमाणुओं को जानने वाली जो ज्ञान की अवस्था है,
उस ज्ञान की अवस्था का जन्म और ज्ञान की अवस्था की मृत्यु भी स्वयं से है। अनंत परमाणुओं के पिंड रूप इस देह को उत्पन्न होता और नष्ट होता जानने वाली ज्ञान की अवस्था का उत्पाद और व्यय, उस ज्ञान की अवस्था का उत्पाद और व्यय जिस ध्रुव ज्ञायक देव में है ही नहीं, उस पर्याय का उत्पाद और व्यय भी अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है। ज्ञान की पर्याय का जन्म और ज्ञान की पर्याय की मृत्यु भी अपनी योग्यता से होती है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में चैतन्य परमात्मा, जो ज्ञान के उत्पाद और व्यय में भी कर्ता बनने नहीं जाता, जो ज्ञान के निरंतर बहते प्रवाह में भी कोई हस्तक्षेप करने नहीं जाता, ऐसा यह त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूं। क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, राग और द्वेष के विकल्प, ये राग और द्वेष के विकारी भावों की तरंगे, इन तरंगों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाली ऐसी यह ज्ञान की धारा। इसलिए ज्ञानी निरंतर स्वयं को निराकुल अनुभव करता है। ज्ञानी निराकुल अनुभव करता है क्योंकि ज्ञान में आकुलता नहीं है, ज्ञान में व्याकुलता नहीं है। जिन्होंने ये भेद जाना है कि जिसमें आकुलता है, ऐसे राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति, ये जन्म और मरण, उन जन्म और मरण में मेरा कहीं पर भी कर्तृत्व नहीं। उत्पत्ति हुई और नाश हुआ, मगर स्वयं को उसका कर्ता न माना। जैसे पृथ्वी पर इतनी जनसंख्या बढ़ती हो, इतने लोग जन्मते हो और इतने लोग मरते हो, मगर जन्मते और मरते लोगों को जानने वाला जो ब्रह्मचारी है, वह ब्रह्मचारी स्वयं को उस जनसंख्या के बढ़ने और घटने का कर्ता मानता है? क्या वो ब्रह्मचारी ये मानता है कि मेरे कारण ये जनसंख्या बढ़ी और घटी? जो ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप में लीन है, उस ज्ञानी की यह मान्यता है कि ये राग और द्वेष की ये जो जनसंख्या है, ये विकारी भावों की जो जनसंख्या है, उसमें मैं ब्रह्मचारी कहीं पर भी करता नहीं। और ऐसा भी जब जाना कि मैं ब्रह्मचारी, उस समय भी दृष्टि तो यही कि ब्रह्मचारी है वह भी पर्याय है, मैं तो ब्रह्म हूं। पर्याय द्रव्य में ऐसी अभेद होती है, निर्विकल्प होती है, निर्विकल्प होती है, इसे अवकाश ही न मिले। ऐसी यह निर्विकल्प अनुभूति की अवकाश न मिले। एक ही विषय में ऐसा व्यस्त हो गया कि समस्त प्रकार से, समस्त कार्यों से वो सहज ही अलग हो गया। एक की अस्थि की मस्ती में वह मस्त हुआ कि समस्त परद्रव्यों से नाता टूट गया। पर्याय एक समय की है, एक समय की पर्याय का द्रव्य में ऐसा ढलना और ऐसा ढलना कि मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव हूं। अब अवकाश कैसे मिले? इसे ही तो कहा अभेद निर्विकल्प अनुभूति। इसे ही तो कहा कि परमाणुओं के परिणमन में एक समय के लिए भी जो कुछ कर्ता होने नहीं गया। ऐसा अभेद निर्विकल्प, ऐसा जो अनुभव, इस निर्विकल्प अनुभूति का परिणाम मुक्ति है।
मगर उस मुक्ति की भी जिसे रुचि नहीं है। रुचि है तो एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसे ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता परमाणुओं के होने या न होने का कोई विकल्प नहीं। निर्विकल्प अनुभूति, अभेद 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 एक अनुभूति। इसे ही तो गैर हाजिर होना कहा। मुर्दा तो हाजिर है, चैतन्य परमात्मा गैर हाजिर है। इस स्मशान में अभी अभी एक मुर्दा जला, अभी अभी इस स्मशान में राख की दीवार बैर बिखेर हुई है। वह परमात्मा तो विदा हो गए, अभी ये राख का ढेर अभी है, ये राख का ढेर है। परमात्मा तो विदा हो गया, राख का ढेर, ये राख का ढेर। मगर राख के ढेर में भी जो नहीं मिलता, क्योंकि राख की दीवार में जो नहीं मिला वह चैतन्य परमात्मा। जैसे राख का ढेर यहाँ पर है और परमात्मा है ही नहीं, ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति के काल में तुम्हारा देह तो इस पृथ्वी पर होगा, ये शरीर के परमाणु तो पृथ्वी पर होंगे, मगर उस समय जो दशा तुम्हें प्रकट होगी, उस दशा में ये परमाणु यहां पर होने पर भी तुम्हारा तादात्म्य टूट गया, तादात्म्य छूट गया। तुम्हें एक ऐसा एहसास हुआ कि एक ही है, वह ध्रुव है, ध्रुव है। और यही सत्य है, क्योंकि उस त्रिकाल सत्ता का तुम्हें दर्शन हुआ। पर्याय का परिणमन होता है, मगर उस पर्याय के परिणमन में भी तुम्हें उस पर्याय का भी अंत नहीं दिखाई दिया। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा और त्रिकाल ये पर्यायों का, ये ज्ञान के जानने जानने रूप पर्यायों का ये प्रवाह। द्रव्य तीनों काल में है, तो द्रव्य को जानने वाली ये जो पर्याय, ये भी अनंत काल तक टिकने वाली है। भले ही पर्याय का अस्तित्व एक समय के लिए है, जैसे केवल ज्ञान की पर्याय एक समय की है, मगर कहा अनंत काल तक टिकने वाली, कहा सादी अनंत टिकने वाली, ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय। मोक्ष की पर्याय तो एक समय की है, मगर अनंत काल तक मुक्ति की प्राप्ति हुई। चैतन्य 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 तत्व विचार के जोर से, ये चैतन्य तत्व विचार के बल से ऐसी दशा प्रकट हो कि अनंत परमाणु तो यहां पर है, ये राख की दीवार तो यहां पर है, मगर अंतर में ये जो जानना जानना जानना, जैसा द्रव्य अनंत काल तक टिक कर रहने वाला, जैसे ये ध्रुव ज्ञायक सत्ता अनंत काल तक टिक कर रहने वाली और अनंत शक्तिशाली, ऐसे ही ये पर्याय भी अनंत शक्तिशाली है। ये पर्याय में भी अनंत शक्ति है, ये पर्याय भी अनंत काल तक टिक कर रहने वाली है। कल भी पर्याय रहेगी, परसों भी पर्याय रहेगी, ऐसे ये अनंत काल तक परिणमन जानना 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 जानना, जिसका अंत नहीं। और ऐसी यो जो जानने रूप परिणमित होने वाली ऐसी निर्मल पर्याय, वो कहाँ से उत्पन्न होती है? वो जो भगवान आत्मा में से उत्पन्न होती है। ऐसा जो भगवान आत्मा, ये जो अनंत शक्ति जो है, वो अनंत शक्ति, ऐसा अनंत शक्तिशाली ये ध्रुव ज्ञायक देव अंतर में था, वह बाहर व्यक्त हुआ। अंतर में जो अनंत शक्ति थी, वो अनंत शक्ति पर्याय में व्यक्त हुई, मगर व्यक्त होने पर अतीन्द्रिय आनंद का आह्लाद स्वरूप आनंद भोगने पर भी, आनंद 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 भोगने पर भी
आनंद का जो कंद चैतन्य परमात्म तत्व, उसी की और ये दृष्टि है भगवान। ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। और ऐसा ध्रुव चैतन्य ज्ञायक स्वरूप जहां देखा न, फिर ओ, फिर तुम्हें एक समय के लिए भी विकल्प स्वरूप में दिखाई नहीं देता। तुम मना करते हो, नहीं यहाँ पर नहीं, वो यहाँ पर नहीं। ऐसी प्रति समय उस सत्ता की जागृति है। 24 घंटे ज्ञानी ज्ञानी है। कौन से विकल्प उत्पन्न होते हैं ये नहीं, मगर 24 घंटे ज्ञानी ज्ञानी क्यों है? निरंतर ज्ञानी, सदा काल ज्ञानी। ये ज्ञानी सदा काल ज्ञानी। देह की क्रिया के काल में जैसे अज्ञानी प्रति समय अज्ञानी है, ऐसे ही देह की क्रिया के काल में ज्ञानी प्रति समय ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी प्रति समय ज्ञानी, और ऐसा तुम्हें जोर प्रति समय ज्ञानी। हे ज्ञान दीपक, तू प्रति समय ज्ञानी है, प्रति समय ज्ञानी है। यदि ये चैतन्य तत्व की ऐसी जागृति है, तो तू पर्याय में भी प्रति समय ज्ञानी है। चैतन्य परमात्मा की जागृति की विकल्प और विकार की बात आए और ये जानने में आए, मगर तुम्हारा जोर ऐसा हो जैसे ही ये जानने में आए कि नहीं, ये नहीं है, उसको तुम ऐसा कि यहां नहीं है जहां मैं रहता हूं। तुम्हारे घर के द्वार पर आकर के कोई पूछे न, तुम्हारे घर पर आकर के कोई पूछे कि मांस है, तुम्हारे घर में मांस है, ऐसा कोई तुम्हें पूछे, तुम कहो कि नहीं, मांस नहीं है, मेरे घर में है ही नहीं। तुम्हारे घर में कहीं ना कहीं तो होगा, आलू प्याज तो है कि नहीं? मेरे घर में आलू प्याज नहीं, मैं ये सब नहीं खाता, मेरे घर में ही नहीं आता। जैसे तुम्हारा जोर है कि ये मेरे घर में नहीं आता, ऐसे ही तुम्हारा ये जोर, ऐसा जोर कि जो विकल्प उत्पन्न हुआ वो विकल्प चैतन्य के घर में नहीं आता है। ये बात झूठी। और ये अनादि काल से एक भी विकल्प जिस चैतन्य 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 घर में आया ही नहीं है, जिस चैतन्य की ध्रुव न्यायक सत्ता में अनादि से एक भी विकल्प आया नहीं है। ऐसा ये ध्रुव का जोर, ये ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। ऐसा अंतर में ऐसा जहां पर जोर आया कि वो विकल्प उत्पन्न होने पर भी और देह की क्रिया होने पर भी वो देह की क्रिया और विकल्प का कर्ता अपने को नहीं मानता। देह की क्रिया और विकल्प का कर्ता अपने को नहीं मानता, क्योंकि अपने घर में वो इसे नहीं मानता। ये परमाणुओं को अपने घर में नहीं मानता। ऐसी ये ध्रुव सत्ता, फिर वो आत्मा की अवस्था का जोर नहीं हो भगवान। ये अवस्था माने ये जो अलग अलग आकार रूप परिणमित होने वाली अवस्था, ये आकार बदला, ये आत्मा की अवस्था बदली, देह की क्रिया बदली, शरीर की गति होगी तो आत्मा की भी ऐसी गति होगी। शरीर का संकोच विस्तार होगा, आत्मा का संकोच विस्तार होगा। मगर संकोच विस्तार होने पर भी ये जोर चैतन्य ज्योति पर है। जो डोलने वाली ज्योति है, वो डोलने वाली होने पर भी तुम्हारा काम हो रहा है ना, तुम्हें ये जागृति है। हवा के निमित्त से जैसे वो ज्योति जलती हो, ऐसी ओ ये भगवान आत्मा की ज्ञान ज्योति भी प्रति समय जलती है। और जलती ज्योति में डोलने का विकल्प नहीं, और सत्ता मात्र पर जोर, ऐसा सत्ता मात्र पर जोर, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये सत्ता मात्र पर जोर, ओ, ये ज्योति का जलना। ये चिता जो जल रही थी, ये जो जलती जो चिता है, उस समय ये डोलती अग्नि, ये अग्नि का जो डोलना है, वो डोलने का विकल्प आया नहीं। ये चिता जल रही है, उस समय डोलती चिता ऐसा विकल्प नहीं, डोलती अग्नि ऐसा विकल्प नहीं, डोलती ज्योति ऐसा विकल्प नहीं। अंधेरे में ज्योति जलती हो, और जैसे तुम्हें कागज से यहाँ पर उसके ऊपर लिखना है, कागज के ऊपर, तो पेन से जैसे तुम लिखते हो ना भगवान, पेन से जैसे तुम लिखते हो, उस समय जो ज्योति है
उस समय तुम्हें ये विकल्प नहीं आता। तुम्हें सिर्फ इतनी श्रद्धा है कि प्रकाश है, वो ज्योति का डोलना होने पर भी प्रकाश की सत्ता है ना, और तुम लिख रहे हो हवा के निमित्त से ज्योति डोलती हो। ऐसे ही ये देह की क्रिया होती हो, ये ज्ञान की ज्योति, ये चैतन्य ज्योति भी हिलती हो। तुम कोई भी वस्तु को उठाओ, लो, रखो, ये जो कार्य होता है ये देह की क्रिया के काल में, ये देह के परिणमन के काल में, ये ज्ञान के परिणमन के काल में, ये चैतन्य की ध्रुवता दृष्टि में है। ऐसा एकत्व जिनके अंतर में हुआ कि ऐसा ये ध्रुव में, ऐसा ये ध्रुव ज्ञायक में। अब परिणमन तो होता है मगर रोकने नहीं जाता, क्योंकि जो परिणमन होता है वो परिणमन मैं नहीं हूं, और मैं नहीं हूं उसको रोकने का विकल्प भी हो कैसे। ऐसा भेद विज्ञान होता है। पर्याय के परिणमन में पर्याय के भी फेरफार करने का विकल्प नहीं आता। जानने रूप परिणमन में भी ये प्रति समय जानने 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 रूप प्रति समय पलटती ये पर्याय, उस पर्याय में भी फेरफार करने का विकल्प नहीं। पर का तो फेरफार नहीं करता, पर द्रव्य में तो फेरफार करने का विकल्प नहीं। ये जानने रूप प्रवाह जो बह रहा है, उस जानने रूप प्रवाह में भी फेरफार करने का विकल्प नहीं आता। और ये जो क्यों, क्योंकि प्रवाह में नहीं हूं और ध्रुव में हूं, ऐसा अंतर में जोर रहता है। ऐसा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का जोर भगवान। ऐसे प्रयोग से ये राख की दीवार से पार हो सकोगे। ये प्रयोग करके राख की दीवार है, ऐसे ही है राख की दीवार भगवान। जितनी अंतर में गहराई में तत्व विचार की गहराई में चिंतन में जाओ, तो चिंतन करते करते भी उस गहराई में पहुंचते हो भगवान। चिंतन से उस गहराई में पहुंचते हो कि जगत में कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ सुखरूप नहीं लगता, कुछ आनंददायक नहीं लगता। अब जगत के विषयों में तुम्हें रस न रहा। दिन रात ऐसा जो चैतन्य तत्व विचार एक 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 ध्रुव ज्ञायक के जोर से चलता हो। ओ, ये ध्रुव 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 ज्ञायक के जोर से ये तत्व विचार। फिर जो राग का विकल्प, वो राग का विकल्प कोई भी हो, राग का कहने का मतलब राग का, द्वेष का, ये कोई भी विकल्प, ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ, उस विकल्प को ऐसे देखा। ओ, ओ, ऐसी एक एक समय की पर्याय हो, एक एक समय की ऐसी पर्याय, ऐसी एक एक समय की पर्याय को दूर देखता है। मुनिराज की जैसे स्थिति है ना, मुनिराज वन में विचरण करते हैं, स्मशान में विचरण करते हैं। ऐसे मुनिराज स्मशान में विचरण करते हो, मगर अंतर में ये जागृति। स्त्री का स्पर्श मुनि नहीं करते, स्त्री से दूर रहते हैं, स्त्री का स्पर्श भी नहीं करते। तो जैसे वो दूरी ऐसी दिखाई दे कि मुनिराज स्त्री से दूर है, ऐसे ही ज्ञानी को ये प्रति समय ये ज्ञान की जो पर्याय वो राग की स्पर्शना नहीं करती, ये विकल्प की स्पर्शना नहीं करती, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है, ऐसा जिनकी दृष्टि में स्थापित हुआ है वे ज्ञानी है। उसके बारे में जो कुछ भी सुना जाए, कहा जाए, ये तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए, तुरंत ही ये नहीं है, ये नहीं है, ये मेरे घर में नहीं, मेरे घर में नहीं है। हे ज्ञान दीपक, ये राख की दीवार, ये अनंत परमाणु जो मिले न, तुम्हें ऐसा लगे
जब ध्रुव का लक्ष्य आता है तब तुम स्वयं को आज तक जो मनुष्य 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 मान करके बैठा नहीं, यहाँ जो अभी ये चिता जल रही थी जैसी वो कौन था? वो अनजान था। ऐसे अनजान था, कोई नाम का पता है, कोई गांव का पता है, कुछ भी पता नहीं। और जैसे अनजान ऐसा तुम देह को देखते हो, ऐसी ही स्थिति, पेट में भोजन न हो और लावा बहता हो, पेट में ऐसे लावा बहता हो, वहां पर भी पेट में चिता जलती हो, मगर चलती चिता को जैसे तुम देखो ने तो तुम्हें ऐसा दिखाई दे भगवान कि जिसका मुझे पता नहीं, उन परमाणुओं के गांव का नाम पता नहीं, उन परमाणुओं का नाम पता नहीं। ऐसे ये अनजान, ये राख की दीवार सिर्फ जानने में आ रहा है। ऐसे ही ये अनंत परमाणुओं के परिणमन की क्रिया को जो ऐसे देखता हो कि इसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं, ये अनंत परमाणु अनंत परमाणु, ये शरीर, इसकी महिमा इतनी गाई, मनुष्य देह की महिमा इतनी गाई कि महापुण्य के उदय से ये मनुष्य का देह मिला, ये मिला। और यहाँ तो ये कहते हैं कि मेरे घर में पुण्य और पाप का विकल्प भी नहीं मिला। ये महापुण्य के उदय से मनुष्य का देह मिला, मगर उसकी महिमा आती है कि मनुष्य का देह महापुण्य के उदय से मिला, मगर ये मनुष्य देह अनंत अनंत भव की यात्रा के बाद में ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ। एक एक अंग ऐसा अमूल्य है। कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारी आंख मुझे दे दो, पता नहीं कौन देने को राजी। आंख मिली है तो आंख का पता नहीं है। जिसे आंख नहीं मिली उसको पूछो तो वो कहेगा कि अरे दुनिया में क्या है मैंने देखा नहीं, मुझे आंख मिलती तो कितना अच्छा था। जिसे कान नहीं मिले, जो बहरा है, उसको पूछो उसका दर्द, उसकी वेदना। एक एक शरीर के एक एक अंग का कोई तुम्हें इतना धन देने को तैयार हो, इतने रुपये चुकाने को तैयार हो कि तुम आंख को बेचो। तुम आंख को बेचने के लिए तैयार नहीं होते, तुम नहीं बेचते हो आंख को। तुम्हें कोई कहे कि कान को बेच दो, कान को बेचते नहीं हो। शरीर का कोई अंग बेचने के लिए कहे कि अरे जब पूरा देह मिला है तो देह की महिमा नहीं है, एक एक अभी तो प्राप्त हुआ है उसकी महिमा नहीं है। जो देह वर्तमान में प्राप्त हुआ है उसकी तो महिमा नहीं है। एक व्यक्ति ऐसे ही आत्महत्या करने जाता है, महिमा नहीं है कि जीवन में क्या रखा है, व्यर्थ है जीवन, ऐसा व्यर्थ जीवन है, मर जाना बेहतर है। मगर किसी फकीर ने कहा कि राजा के साथ मेरी पहचान है, चलो मैं तुम्हें राजा के पास ले जाता हूं। वो तुम्हें तुम्हारी आंख के इतने दाम चुकाएगा, तुम मांगोगे उतना तुम्हें मिलेगा। इसने तो सोचा कि 2-5 हजार रुपये मिलेंगे, अगर गया तो फकीर राजा के पास लेकर गया और राजा ने कहा तुम्हारी आंख बेच दो, आंख का मूल्य, तुम्हारी आंख बेचो 1 लाख रुपया दूंगा। फिर कहा तुम्हारे कान बेच दो, 1 लाख रुपया दूंगा। एक एक करके उस व्यक्ति को बोलता गया। उस व्यक्ति को भरोसा न बैठा, इसलिए भरोसा न बैठा क्योंकि थोड़ी देर पहले तो ये मानता था कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मगर पता चला कि अरे लाखों रुपये के अंग मेरे पास है और फिर भी बेचा नहीं। तब तो पता चला कि ये लाखों रुपये के अंग है मेरे पास में, मगर आज तक पता नहीं चला। तो लाख रुपये का तो मूल्य वो राजा ने किया। कृपालु देव तो ये कहते हैं बहुमूल्य, 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 बहुमूल्य है ये, क्योंकि बहु पुण्य केरा पुंज, ये बहु पुण्य केरा पुंज मानव नो मळे।
ये मनुष्य का देह मिला, एक अंग की कितनी महिमा है। अब एक अंग की महिमा उतनी है, मगर मिला उसका पता ही नहीं, उसकी महिमा नहीं। और ये तो देह के अंग जो मिले ही नहीं है, जो मिले ही नहीं। एक तो ये शरीर जो भगवान आत्मा में मिला नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि ये शरीर के जो अंग है, वो आंख अलग हो जाती है, कान अलग हो जाते हैं, ऐसे ये अंग है। पहली बात तो ये कि भगवान आत्मा में ये देह मिला नहीं है। दूसरी बात ये कि जो अंग है वो अंग बैर बिखेर होकर के अलग अलग हो जाएंगे। मगर यहां पर जो ध्रुव न्यायक देव जो मिला नहीं है, ऐसा नहीं, यही मैं हूं। और जिसके जो अंग है वो अंग बैर बिखेर होंगे, ऐसा नहीं, वो अनादि अनंत अभेद रहने वाले ये अंग है। अनादि अनंत अभेद रहने वाले ये अंग, ऐसा ये भगवान आत्मा। और ऐसा जब अहोभाव आए, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति ऐसी वो भगवान, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति के अनुभूति होते ही महिमा जगी न्यायक देव की। अब तक तो सत्ता 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 होने पर भी, सत्ता है मगर सत्ता होने पर भी उसकी महिमा नहीं जानी थी। जब ये अनंत गुणाधिपति और जो बैर बिखेर नहीं होते, एक गुण दूसरे गुण से अलग नहीं हो सकता, अलग होकर के स्वतंत्र द्रव्य नहीं हो जाता। ऐसा जो हे ज्ञान दीपक तू स्वयं ही अनंत गुणाधिपति परमात्मा, तू परमात्मा तू परमात्मा तू परमात्मा, तू अनंत गुणाधिपति परमात्मा। इसलिए कहा न भगवान, तू ही ईश्वर है, तू ही सिद्ध है, तू ही परमात्मा है। ऐसा ऐसा कितना बड़ा घोर मिथ्यात्व जो लोग ये मानते हैं ना, जो ये माने कि ये पूरी दुनिया को चलाने वाला भगवान, पूरी दुनिया, एक व्यक्ति है वो घर का मालिक है, दूसरा कोई है तो बोले कि मैं महल का मालिक हूँ, कोई कहता है मैं दुकान का मालिक हूँ, और कोई कहता है कि सबका मालिक वो जो परमात्मा कौन है, सबका मालिक एक। ऐसे भगवान की तुम पूजा करते हो? कोई तुम्हें कहे कहीं पर भी ऐसा लिखा हो, तुम्हें कैसा लगता है? कहीं पर भी तुम्हें ऐसा पढ़ने को मिल जाए सबका मालिक एक, तुम्हें लगे कि यह जैन धर्म की बात नहीं। हम तो जैन हैं, जैन धर्म की ये बात नहीं कि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, ये जैन धर्म की बात नहीं। मैं तो जैन हूँ, ये जैन हूँ। ये जो जैन का ठेका लेकर बैठा है वो क्या मानता है कि सबका मालिक एक, ये मान करके बैठा है, क्योंकि अनंत परमाणु, अनंत परमाणु, ये अनंत परमाणु का पिंड दे, और माना क्या कि मैं ये देह हूं, मैं ही देह हूं, मैं देह को चलाने वाला हूं। ये मिथ्यात्व हुआ, ये घोर मिथ्यात्व और भ्रम हुआ कि हमारा तो देखो कितना बड़ा धर्म, कि मैंने धर्म का पालन किया, कि हम तो गृहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करते। ये तो कुगुरु है, ये तो कुदेव है, ये तो कुशास्त्र है जो कहते हैं कि सबका मालिक एक। मगर तुम्हारी भी मान्यता भगवान वही है कि अनंत परमाणु का पिंड जो ये दे, और वो दे ही नहीं, अनंत विकार के भाव जो उत्पन्न होते हैं, वो अनंत विकार के भावों की उत्पत्ति, उस अनंत विकार के भाव की उत्पत्ति, उस विकार के भाव की उत्पत्ति का कर्ता अपने को मानना, अनंत विकार उसका मालिक हो। थोड़ी देर पहले क्रोध हुआ, क्रोध का मालिक में, मान का भाव उत्पन्न हुआ, मान मैंने किया, माया मैंने की, कल मैंने उस पर प्रेम किया, कल मैंने उससे नफरत की, कल मैंने पूजा की, कल भक्ति की, कल दुकानदारी की। ये ऐसे अनंत विकार के भाव, और किसने किए कि मैं, ये सबका मालिक एक, ये मान्यता गृहित मिथ्यात्व है। अरे गृहित मिथ्यात्व वाले को तुम नीचा देखते हो, मगर तुम्हारे भीतर में ये खतरनाक मिथ्यात्व का बाप है, ये मिथ्यात्व के बाप का बाप, ये ऐसा है। इसलिए ये जागृति कि नहीं नहीं, मैं सबका मालिक नहीं, मैं तो एक का मालिक हूं। सबका मालिक नहीं हूं, मैं एक का मालिक हूं, और एक का मालिक भी नहीं हूं।
क्यों नहीं हूं? क्योंकि एक ही हो तो मालिक किसका? मालकियत के लिए तो दो चाहिए, यहाँ तो एक हूं, चैतन्य सत्ता मात्र हूं। ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूं भगवान। ये चैतन्य 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 की ऐसी मस्ती, ऐसी ये चैतन्य 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 की मस्ती कि बस अनंत परमाणुओं की मालिकियत और विकल्प की मालिकियत छूट गई। वो विकल्प का मालिक अपने को नहीं मानता, ऐसे ये विकल्प का मालिक अपने को नहीं मानता। हाँ, हाँ। त्रिकाल 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 ध्रुव जो चैतन्य सत्ता और उस विकल्पों की मालिक बनने नहीं गई। ओ, 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 ओ। कीचड़ का मालिक मैं हूं, ऐसा कोई सम्राट कहे कीचड़ का मालिक मैं हूं। अरे कीचड़ क्या, रत्न भी हो तो रत्न का भी मालिक मैं नहीं, हीरा सोना हो तो भी उसका मालिक मैं नहीं। यहाँ तो ये ओ हो ओ, ओ, ओ। तीर्थंकर प्रकृति जिन भावों से बंधती है, उन भावों का मालिक मैं नहीं हूं। उन भावों की मालिकियत मेरी नहीं है, वो मालिक मैं नहीं हूं। ऐसा हो, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ भी न, ऐसा कहते हैं। स्मशान में जहां पर भी सत्संग होता था ना, मैं ये कहता था, पहले सभी को स्मशान में कहता था, कैसा ये कहता था कि जब भी चर्च की घंटियां बजे तो ये पूछने मत जाना कि किसके लिए बजी, कौन मरा। चर्च की घंटियां बजे तब ये विचार करना कि मैं ही मरा, ये मेरी खबर है, ये मेरी मृत्यु का समाचार है। रास्ते पर अर्थी निकले तो ये मत पूछना कि कौन मरा, ये मेरी ही अर्थी निकली है। स्मशान में किसी को छोड़ने जाओ, ओ, ओ, स्मशान में किसी को छोड़ने जाओ तो ये मत देखना कि कोई जल रहा है। बस थोड़ी देर के बाद में मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, ओ, मैं नहीं आ रहा हूँ। ऐसा 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 स्वरूप, ऐसा स्वरूप, ऐसा स्वरूप। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ऐसा दृश्य तो मैं दिखाई दे। बस थोड़ी देर के बाद रास्ते पर ऐसे तुम निकलो ने, तो जो धोबी है तो धोबी वहां पर इस्त्री करता है कपड़े की, और तुम रास्ते से निकले, वो धोबी जो कपड़े पर इस्त्री करता है, वो इस्त्री घुमा रहा है ना, कपड़े के ऊपर इस्त्री घुमा रहा है, वो तुम्हारे कपड़े नहीं है। मगर तुम धोबी को कहते हो ना मेरे कपड़े अभी आ जाएंगे, तो तुम्हें ये श्रद्धा है ना, तुम्हारी ये श्रद्धा है कि मैं अभी थोड़ी देर के बाद में वो इस्त्री के नीचे नहीं आने वाला। तुम धोबी को ये नहीं कहते कि मैं अभी तुम्हारे पास आऊंगा, मेरे कपड़े आ जाएंगे, मेरे कपड़े तुम्हारी इस्त्री के नीचे होंगे, मैं नहीं। जब स्मशान में ऐसे जाओ ने, तो ये जो पड़ोसन राख की दीवार, थोड़ी देर के बाद में मुझे आना है, कल मुझे स्मशान में आना है, ये मैं नहीं कहता। मेरी तो यात्रा है, कल मैं यहां से मंदिर की ओर जाऊंगा, प्रभु के द्वार की ओर जाऊंगा, और मेरे कपड़े धोबी की दुकान में यहाँ पर इस्त्री के नीचे होंगे। ऐसा ये देखना भगवान, ऐसा अंदर में ऐसा देखना, तो गरम गरम इस्त्री के नीचे वहां पर कपड़े, ऐसे ये गरम गरम जलती चिता, जिस चिता में ये वस्त्र, ये मनुष्य का ये मांस का वस्त्र, ये वस्त्र जलता होगा, मगर चैतन्य परमात्मा तो अनंत सिद्ध, अनंत सिद्धों के प्रभु के द्वार की ओर जाता होगा। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तब तादात्म्य नहीं, तब फासला ऐसा रह गया कि तुम देखते हो
कि ओ हे ज्ञान दीपक, ऐसे इस देह को पड़ोसन के रूप में देखो भगवान। ये राख की दीवार को पड़ोसन, उसका कर्ता मैं नहीं, विकल्प का कर्ता मैं नहीं। फिर वो ये राख, कौन मरा, कौन मरा, कि मैं ही मरा। अभी स्मशान में मैं आने वाला हूं थोड़ी देर के बाद में, मेरी भी मृत्यु है, ऐसा नहीं। एक आदमी को ऐसा कहा था, ऐसा कहा एक आदमी कि रास्ते पर एक आदमी अर्थी निकली है और अर्थी जनाजा निकला। वो सुबह सुबह सूरज की धूप ले रहा है, और वो जो अर्थी निकली उसकी और उसका मुंह भी नहीं। उसकी पत्नी ने कहा कि ये देखो रास्ते पर अर्थी निकली है, कौन मरा है ये? उसके पति ने क्या कहा, कौन मरा है? वो सही समय पर नहीं मरा, क्योंकि अभी मेरा मुंह सूरज की ओर है। अभी वो सही समय पर नहीं मरा, गलत समय पर मरा। फुर्सत किधर है? मुझे अपना मुंह मोड़कर उधर देखने की भी फुर्सत किधर है? मौत को देखने की फुर्सत नहीं। मगर मौत को देखने की फुर्सत नहीं, तुम्हें कोई कहे कि नहीं रास्ते पर अर्थी निकले तो मैं मरा, मैं मरा। बार बार ये कि बस मेरी मृत्यु है, मेरी मृत्यु है, मेरी मृत्यु है। मृत्यु को याद करो, मेरी मृत्यु है, मेरी मृत्यु है। आज तक तुमसे ये कहा था, अब तुमसे कहता हूं कि चर्च में जब घंटी बजे कौन मरा, ये पूछने मत जाना, कह देना जो मरा है वह मैं नहीं, वो राग का विकल्प होगा। ये घंटी बजी है राग के विकल्प की हो। भगवान के मंदिर में भी घंटी बजती है ना, तो पूजा करने लोग जाते हैं तो घंटी बजती है, तो उसमें कौन मरा? मैं नहीं मरा, मैं नहीं मरा। ऐसा ये मंदिर की घंटी बजे तब कौन मरा? मरता है वो राग का भाव, मरता। विकल्प की पूर्ति हुई, वो विकल्प गया। जैसे ही मंदिर में जाने का विकल्प आया ना, कि मैं मंदिर की ओर जाऊं, जैसे ही दरवाजे के अंदर प्रवेश किया कि अब वो विकल्प मर गया। कौन सा विकल्प? मंदिर में जाने का विकल्प मर गया, क्योंकि आ गए अभी। अभी तो बैठने का विकल्प आया, वो विकल्प मर गया। कौन मरा? कोई पराया मरा है, मैं नहीं मरा, कोई पराया। हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये चैतन्य का जोर, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये जागृति प्रति समय, ये जागृति, ये राख 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 राख। जहां पर देखो वहां राख को देखो। ऐसा ये लैपटॉप भी राख से बना हुआ, ये कैमरा भी राख से बना हुआ, ये फोन भी राख से बना हुआ। सब जगह राख का ढेर ऐसा दिखे, और राख में नहीं मिलने वाला ये ध्रुव ज्ञायक चैतन्य परमात्मा ये है। कहीं पर भी ऐसे हो हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति प्रति समय, ये जागृति। कौन मरा? जो मरा वो मैं नहीं। ऐसा जब तुम विचार करोगे, इस तत्व विचार से एक मृत्यु नहीं, अनंत मृत्यु को तुम देखोगे, और मैं नहीं मरा ऐसी ध्रुव सत्ता को तुम देखोगे। मरने वाले की खबर तो तुम्हें मिलेगी कि ये राग मरा, द्वेष मरा, ज्ञान में प्रतिबिंब तो पड़ेगा। मगर वह ज्ञान जिसमें विकल्प जन्म लेता है और मरता है, वह ज्ञान में प्रतिबिंब तो पड़ेगा। मगर प्रतिबिंब जब पड़ेगा उस समय ज्ञान में यह भी ज्ञान होगा कि ध्रुव ज्ञायक जो सत्ता स्वरूप है, ध्रुव ज्ञायक जो सत्ता स्वरूप है, ये जागृति रहेगी, ये जागृति रहेगी। उस समय ये दोनों दोनों ज्ञान, जिस समय तुम्हें ये पता चले कि किसी का बेटा मरा, उस समय तुम्हें ये जागृति है कि मेरी माँ जिंदा है,
ज्ञान में दोनों है। रास्ते पर किसी बेटे की अर्थी निकलती हो और उस अर्थी को तुम जानते हो, उस समय तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम ये नहीं जानते तुम्हारा परिवार कहाँ है, तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा वैभव क्या है। तुम जानते हो, जिस समय तुम ये जानते हो कि अर्थी निकली है, उस समय तुम यह भी जानते हो कि मेरी मां जिंदा। अर्थी किसी की निकली है, मौत किसी की हुई है, मगर उस समय तुम्हारे ज्ञान में यह है, तुम समझदार हो कि मां जिंदा। सोचना नहीं पड़ा, जिसे वो जीवंत है। ऐसे ही राग का विकल्प उत्पन्न होता है और राग के विकल्प की मृत्यु होती है। उस समय ज्ञानी का ज्ञान ये जानता है कि ध्रुव ज्ञायक जो भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा ये जीवंत है, ये तीनों काल में जीवंत है, ये मैं हूं। ये ज्ञान की पर्याय में राग को जन्म लेता और मरता हुआ जानने के काल में भी ज्ञानी अपने को नित्य जानता है। ये एक समय में ऐसा भेद विज्ञान, ये एक समय में ऐसा भगवान, ऐसा एक समय में। मगर एक बार क्या कि जब वो रास्ते पर किसी की अर्थी निकली, उस समय वो मरा हुआ वो मुर्दा जो निकला उसको जानता है। उस समय उसके ज्ञान में ये पहले से है, उसके ज्ञान में ये पहले से है कि अपने माँ को उसने देखा, माँ को देखा है, उसने अपने आंखों से माँ को देखा है। इसलिए अब मुर्दे को रास्ते पर देखता है कि किसी का बेटा मरा मगर मेरी माँ जिंदा। ज्ञान की पर्याय ये देखती है कि राग जो किसी पराये की संतान है, ज्ञान की पर्याय ये जानती है कि राग किसी पराये की संतान है, वो उत्पन्न हुई और मरी। मगर ज्ञान की पर्याय उसी समय ये जानती है कि भगवान आत्मा त्रिकाल जिंदा है, ये त्रिकाल जीवंत, ये भगवान आत्मा ये मैं हूं, ये मैं हूं। उस समय सिर्फ ये नहीं जानता माँ मेरी माँ, ऐसा जो उसके ज्ञान में है ऐसा। और उस समय ये भी नहीं कहता कि ये मुर्दे और मेरी आंख के बीच में पर्दा लगा दो, सिर्फ जानता है। मगर जानता होने पर भी वो भेद विज्ञान, इसको भेद विज्ञान कहते हैं कि जो भी विकार के भाव तुम्हारे आत्मा में उत्पन्न हो, तुम विकार के भाव से पर्दा मत डालना, विकार के भाव और ज्ञान के बीच में पर्दा डालने मत जाना। ये जानना कि ये विकार का भाव है, मगर उस जानने के काल में तुम्हें ये जानना अंतर में न छूटे कि भगवान आत्मा त्रिकाल जीवन यही मैं हूं। ये जन्म और मरण जिन विकल्पों का होता है, वो कोई लाया नहीं, कोई भेजा नहीं, ऐसा ही, ऐसा ये स्वरूप है भगवान। ये चैतन्य स्वरूप ऐसा, ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक 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 ज्ञायक, ये ज्ञायक भगवान आत्मा ऐसा है। हे ज्ञान दीपक, हाँ 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 हाँ। मेरे पास में और कोई संपत्ति नहीं है, मेरे पास में कोई धन नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास में। न मित्र है, न शत्रु है, न परिवार है, मेरे पास में कोई नहीं है। मेरे पास में है, मैं किसका मालिक, किसी का मालिक नहीं। 142 ज्ञान दीपकों का मालिक मैं हूं, सबका मालिक मैं हूं। मगर जिस समय ये 142 ज्ञान दीपक का मालिक बनने ये पर्याय जाती है ना, तो भगवान आत्मा से मोह मोड़ती है ना, तो अनंत दुख भोगती है, और अनंत दुख भोगती है, उसका मालिक होने कौन जाएगा। इसके लिए मैं किसी का मालिक नहीं, अपनी और पर्याय का मुख, ऐसा अपनी और, ऐसा अपनी और। अब तुम जरा विचार करो, जिस घर में तुम बैठे हो, इस ऑफिस में तुम बैठे हो, तुम जहां पर भी बैठे हो, तुम्हें ये जागृति, किसके मालिक तुम। बैठना बैठना बैठना, हाँ, ये शरीर, ये शरीर हो, ये शरीर के मालिक मैं नहीं। मगर वो जैसे पानी बहता है और पानी को मैंने बहाया नहीं। ओ, 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 ओ। एक व्यक्ति सागर की गहराई में जैसे डुबकी लगाए,
इस वजह से तरंग उछलती है। तरंगों का उछलना अपने कारण है, उस व्यक्ति के अंदर में सागर की गहराई में होने से क्या लेना है। ये जागृति, ये जब उपयोग अंतर्मुख होता है, भगवान आत्मा में ज्ञान के सागर में लीन होता है, उस समय विकल्पों की उत्पत्ति हो। मगर ज्ञानी को ये जागृति की विकल्प की उत्पत्ति, वो तरंग को उछालने के लिए मैं नहीं गया हूं, ऐसा अकर्ता भाव प्रकट हो। और वह तो वह दशा है, कौन सी तरंग, यहाँ तो शांत चैतन्य सागर है। ऐसा ये शांत चैतन्य सागर भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये अनंत परमाणु, इनका मालिक मैं, अनंत का मालिक नहीं, ये पृथ्वी का मालिक नहीं। जो पृथ्वी का मालिक बनने जाए वो तो मूढ़ है, वो मिथ्या दृष्टि है। गुरुदेव इसलिए कहते थे ना, आज का दिन तो गांधी जी का दिन है, ऐसे गांधी जी का दिन। देश को आजाद कर दिया, देश को आजाद कर दिया, अंग्रेजों से देश को मुक्त कर दिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। गांधी जी गांधी जी गांधी जी कह के, अरे भगवान, देश को मुक्त कर दिया। अंग्रेज जो नुकसान पहुंचाने वाले थे, जो देश को नुकसान पहुंचाने वाले थे, उनको देश से बाहर कर दिया। पूरे जीवन भर कैसा गांधी जी ने कैसा काम किया। मगर नाथूराम गॉडसे ने जब गोली मारी, कम से कम वो गोली शरीर को तो नुकसान करने वाली थी ना। देश को नुकसान करने वाले वो अंग्रेज को जो बाहर निकाल सकते थे, वो शरीर को, देह को नुकसान करने वाली गोली को बाहर क्यों नहीं निकाला। बाहर निकाल देते और सुरक्षित हो जाते। ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम। गुरुदेव ये कहते हैं, गुरुदेव और गुरुदेव की कही बात वो गांधी जी कहते कि एक संत ऐसे थे जो मुझे कहते थे मूढ़, मूढ़। नाथूराम गॉडसे ने तो चैलेंज किया कि यदि तुम अंग्रेज को बाहर निकाल सकते हो तो ये गोली को बाहर निकाल करके दिखाओ। ये नाथूराम गॉडसे तो टीचर निकला, परीक्षक निकला, उसने असली परीक्षा ली। ऐसा हो। ये शरीर 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 शरीर, मगर फिर भी फिर भी गांधी जी के मुंह से, गांधी जी का जन्मदिन है और मैं बात मृत्यु की करता हूं। मेरा उल्टा ही काम है, किसी का भी जन्मदिन हो मौत की ही बात करता हूं। गांधी जी का जन्मदिन और बात करता हूं मृत्यु की, मृत्यु की। मरते समय गांधी जी के मुंह से निकला था, हे राम, हे राम निकला था। किसने सुना था, तुमको पता है? मुझे तो नहीं पता कोई सुनने वाला वहां था या नहीं। मगर कहते हैं कि गांधी जी जब मरे थे तब वो हे राम बोल करके, वो हे राम अचानक नहीं। मैं तो जब भी वो पढ़ता हूँ कि गांधी जी ने अंतिम समय में वो हे राम बोला, वो हे राम जो था ना, वो अंतिम समय में, वो अंतिम समय नहीं, जीवन भर वो प्रार्थना तो करते थे, राम का नाम तो जपते थे। वो जीवन भर, मैंने तुमको कहा ना, पूरे जीवन भर का जो तुम्हारा विचार रहा होगा, अंत में तुम्हारी वाणी भी हे राम, हे राम, ऐसा। हे ज्ञान दीपक, मेरे मुंह से मरते समय क्या निकलेगा, हे राम या हे ज्ञान दीपक? हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक नहीं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
क्या निकले, दो में से बेहतर क्या है? हे ज्ञान दीपक ये बेहतर है या फिर चैतन्य चैतन्य चैतन्य? दो में से कुछ भी नहीं। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने स्वरूप में लीन होता हूँ। ये ज्ञान दीपक ऐसा हो, ऐसा है। ये असली पूरे जीवन भर का फल पाया ने, फल मिला या नहीं मिला, ये बाहर का फल। यहाँ पर तो चिता जली ने। आप देखो मेरे पीछे जो आप देखते हो कि यहाँ जो जनाजा अभी वहां पर मुर्दा जला, वो मुर्दा जलाने के बाद में वहां पर है ना फल, अंत में 3 फल रखते हैं वहां पर, 3 श्रीफल है। नारियल देखते हो ना, वो नारियल वहां पर रखते हैं। ऐसे ही वो नारियल रखते हैं। वो 3 फल, जैसे ही मैं यहाँ आया और मैंने 3 फल को देखा ना, मुझे तो 3 फल वही दिखाई दिया कि जीवन भर की साधना का 3 फल तुम्हें मिला या नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 फल तुम्हें मिले या नहीं मिले। राख तो भले नीचे, राख नीचे चली गई हो, मुर्दा जलन तो नीचे गड्ढा होता है, गड्ढे में राख चली जाती है, मगर फल रह गया ऊपर। ऐसे ही भगवान आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का फल रह जाए, पर ये राख भले गड्ढे में जाए तो जाए, ये राख गड्ढे में जाए तो जाए भगवान, अगर ये जागृति चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हे ज्ञान दीपक तुम निराश मत होना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तुम्हें होगी होगी और होगी। मैं तुम्हें लिख करके, जैसे अपूर्व अवसर की शिविर के बाद में मैंने ज्ञान दीपकों को लिख करके लिख करके दे दिया है, आपको भी सबको लिख करके भेजने वाला हूं कि सम्यक दर्शन होगा 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 होगा, उसका लिख करके गारंटी देने वाला हूं। मगर कभी मिलो तो, अभी तो ये कोरोना है, मिलना तो होता नहीं। एक बार मिलो, सम्यक दर्शन तुम्हें होगा, ऐसे लिख करके दूं, उसका टाइम कितना लगेगा? इससे बेहतर तो ये कि तुम ही अपनी श्रद्धा में ये लिख लो कि मैं चैतन्य हूं, कि सम्यक दर्शन हो जाए। मैं तुम्हें लिख करके दूं, उससे बेहतर ये कि तुम अपनी श्रद्धा में ये लिखो कि मैं चैतन्य हूं। सम्यक दर्शन होगा ये श्रद्धा में मत लिखना, क्योंकि मैं चैतन्य हूं ये श्रद्धा में लिखा, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन होने की चिंता मत करो, मैं चैतन्य हूं ये स्वीकार करो। ऐसा ये मैं चैतन्य 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 परमात्मा तत्व भगवान, हे ज्ञान दीपक, आनंद का भोग एक समय भी ऐसे गवाया न, एक समय गवाया बस। ओ, कैसे? एक समय भी बेहोश नहीं, जागृत। ऐसा एक समय भी जागृत, गवाने जैसा नहीं। तुम ऐसा हो, अपना वैभव है, अपना वैभव है, पराये का नहीं, अपना वैभव। बैंक में जब तुम जाते हो ना, बैंक में जाते ही, कल मुझे वही विचार आया, 4 बजे का सत्संग था। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, सत्संग जो 4 बजे का था, 4 बजे के सत्संग के लिए मुझे आपको मिलना था, और मुझे ये भाव था कि मैं आपको 4 बजे मैं आपको मिलूंगा। ऐसा ही मेरा भाव चल रहा था कि हे ज्ञान दीपक, सी यू एट 4, 4 बजे तुम्हें मिलता हूं। तो यही गाड़ी मेरे सामने आई, उसी समय 4 नंबर की गाड़ी, ये गजपंथा में, सी यू एट 4, और 4 बजे ये सी यू एट 4। और उस समय मुझे ये विचार आया था, मगर चैतन्य की मस्ती में तो वो याद भी नहीं आया, तुमसे कहना था कि वो जो वैभव की बात कर रहा था कि 4 नंबर से वो 4 डिजिट मुझे याद आए। एटीएम कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड में 4 डिजिट के पिन होते हैं।
तो वो याद आया कि बैंक में तुम जाओ और तुम्हारा एटीएम कार्ड वहां पर डालो और 4 जो पिन नंबर डालना है ना, तो वो पिन 4 अंक तुमने डाल दिए और 4 अंक डालने के बाद में अब पैसे आने चालू हो गए। अब जब पैसे आते हैं उस समय तुम्हारा कोई मित्र तुम्हें बाहर दूर बुलाता हो कि जल्दी आ जाओ, तुम बाहर चले जाते हो। बाहर ट्रैफिक जाम हो गया हो और गाड़ी तुम्हारी हो, तुम बाहर गाड़ी निकालने जाते हो। उस समय तुम्हें कभी नींद आ जाती है, उस समय तुम्हें कोई कहे थोड़ा रसगुल्ला खा लो, रसगुल्ला खाते हो। उस समय कुछ भी नहीं, तुम्हारे हाथ ऐसे होते हैं, अरे खजाना अंदर से निकल रहा है और मेरा ही डिपॉजिट किया हुआ विड्रॉ हो रहा है, ये मेरा खजाना है। कितने सावधान होकर के ऐसे ही एक एक समय की ज्ञान की पर्याय जो प्रकट होती है ना, जानना मेरा खजाना व्यक्त हुआ, जानना ये खजाना व्यक्त हुआ, ये जानना ये खजाना व्यक्त हुआ। और फिर उस ज्ञान की ओर तुम देखोगे कि ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले ज्ञेय को देखोगे, वो एटीएम में प्रतिबिंबित होने वाले लोगों को देखोगे कि वैभव को देखोगे। इसलिए ज्ञानी एक एक समय की ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न होती है, उस पर्याय में ज्ञान का दर्शन करते हैं, जगत का दर्शन नहीं करते, क्योंकि अपना वैभव अपना वैभव अपना वैभव ये विड्रॉ हो रहा है, ये अपना वैभव अंदर से ही आ रहा है, ऐसा दिखे। इसलिए भगवान सामने शास्त्र हो, अक्षर लिखे हो, शब्द हो, ध्वनि कानों से सुनाई देती हो, मगर तुम्हें प्रति समय लगे कि ये ज्ञान की पर्याय का वैभव ये अंदर से उत्पन्न हुआ है, बाहर से नहीं, ये बाहर से आया ही नहीं। ऐसा भगवान के दर्शन करने जाओ ना, आज तक कभी ऐसा लगा कि भगवान सामने है और भगवान में से ज्ञान आया, ऐसे भगवान के दर्शन हुए, भगवान सामने आए तो, या फिर मैं भगवान के सामने आया इसलिए ज्ञान हुआ, भगवान मेरे सामने आए इसलिए ज्ञान हुआ। यहाँ तो ये कि ज्ञान की पर्याय में से ही वो ज्ञान प्रकट हुआ, अंदर में से ही, ज्ञान में से ही एक ज्ञान की पर्याय जो जानने रूप परिणमित हुई, ये अंदर से ही व्यक्त हुआ, ये बाहर में से कहीं आता ही नहीं, ये अपना वैभव है, ऐसा है भगवान। और तब फिर तुम सोते नहीं, ज्ञानी सदा जागृत है, ये कहा ना, उसका मतलब ये, आज तक एटीएम मशीन में कहीं पर भी गद्दे की व्यवस्था मैंने नहीं देखी। एटीएम के मशीन में, एटीएम मशीन में कहीं पर भी वो देखा नहीं, ऐसा। हे ज्ञान दीपक, एटीएम माने वो आत्मा की बात है, वो आत्मा को ही वो शॉर्ट फॉर्म में आत्मा माने एटीएम, वो आत्मा का ही स्पेलिंग है, वो उन्होंने गलती कर दी कुछ, वो वास्तव में वो आत्मा था वो आत्मा का ही शॉर्ट फॉर्म कर दिया था, आत्मा। कृपालु देखे ना, आत्मा अर्थ सुख साज, आत्मा एटीएम, तो आत्मा का ही वैभव वो आत्मा में से व्यक्त होता है, और वहां गद्दे की व्यवस्था नहीं है, सोने की व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी सदा काल जागृत है, सोए तो सोए कैसे, सोने की व्यवस्था तो दूर, बैठने की भी व्यवस्था नहीं होती, कुर्सी भी नहीं होती, खड़े खड़े बिल्कुल जागृत। इसलिए इस स्मशान में जब मैं आता हूं तो चिता पर लेटता कम हूं, बैठता कम हूं, खड़ा रहता ज्यादा हूं। इस चिता पर मैं खड़ा ज्यादा रहता हूं, जागृत एटीएम मशीन, ऐसा हो अंदर में। लोगों को लगे कि ये देखो, लोग मुझसे कहते ऐसी फोटो मत भेजना चिता वाली, हमको डर लगता है, रोना आता है। अरे एटीएम मशीन में से रुपये निकलते हो और तुमको रोना आता है? यहाँ ज्ञान में से वैभव निकलता है, इतना वैभव निकलता है और तुम्हें रोना आता है, और ये वैभव फिर तुम्हें ही बांटने वाला हूं और किसी को नहीं बांटने वाला। इसलिए ये ज्ञान दीपक, ये वैभव मैं तुम्हें बांटने वाला हूं, ये कहना भी झूठा है, क्योंकि अपना वैभव मैं किसी पराये को बांट ही नहीं सकता। अपना वैभव तो अपना ही है, पराये का हो ही नहीं सकता।
ये चैतन्य की अस्थि की मस्ती भगवान, ऐसी मस्ती आज नहीं हुआ तो कल होगा 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 और होगा। ये सम्यक दर्शन होगा होगा और होगा। ऐसा होगा, ऐसा होगा। सम्यक दर्शन वर्तमान में नहीं हुआ, ये गैर हाजिर है, मगर चैतन्य परमात्मा हाजिर है, जो अधिक महिमावान है। वो पर्याय तो एक समय की, वो जन्म मरण करने वाली, और ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव जो जन्म मरण नहीं करता। तो जो जन्म मरण करने वाली वो पर्याय वो नहीं है, और जो जन्म मरण नहीं करता ऐसा न्यायक देव है, जो है उसको भूल करके, नहीं है उसके विकल्प में जो अटकता है, वो है उसका अपमान करता है। ऐसा अपमान करता है, कैसा लगे? अपमान करता है। एक राजा तुम्हारे सामने आकर के बैठा हो और नौकर वहां पर नहीं हो, तो तुम नौकर की ओर देखो कि अरे ये नौकर कब आएगा, नौकर कब आएगा। अरे वो नौकर आएगा तब आएगा, राजा का आदर कर। यदि ये राजा का आदर किया तो ऐसे बहुत नौकर आ जाएंगे, राजा का आदर किया तो बहुत नौकर मिलेंगे। तो एक समय की सम्यक दर्शन की पर्याय की चिंता मत कर, चैतन्य सम्राट है उसका विचार कर, चैतन्य सम्राट का विचार कर कि ऐसी अनंत पर्याय सम्यक दर्शन की आ जाएगी। वो तो उसका आश्रय लेती है, वो तो उसमें एकत्व करती है भगवान। ऐसे ये चैतन्य की अस्थि की मस्ती, हे ज्ञान दीपक, इसके बारे में ये कह रहा था, ये एक ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व, ये ध्रुव 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 चैतन्य परमात्म तत्व, ये ऐसा है। ऐसा दूर दूर इस स्मशान पे है, जिस स्मशान में मैं बैठा हूं, यहां पर ऐसी ये सिंगल बेड के 2 बेड है। ये जो मैं आपको कहता हूं ना सिंगल बेड, कहीं पर जाकर पूछो कमरा मिलेगा कि सिंगल बेड की डबल बेड, ये सिंगल बेड 2 है। एक में मैं रहता हूं रात को एक में मैं रहता हूं, और दूसरे सिंगल बेड में पड़ोसन रहती। ऐसा जैसे तुम्हें दिखाई दे, ऐसे इस राख की दीवार में और चैतन्य परमात्मा में ऐसा भेद ज्ञान हो भगवान। ऐसी चैतन्य परमात्मा की जागृति 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 रहे। तो भावना भाव, और ये भावना ही भवनाशिनी है। ये भावना भाव, हे ज्ञान दीपक, हे राम, ये भावना भाव। एक बार ऐसा ही हुआ, चीन में एक राजा था ना, वो राजा, उस राजा का एक मंत्री था, प्रधान था, वो प्रधानमंत्री था। उसने ऐसा अपराध कर दिया कि राजा ने उसको फांसी की सजा दे दी। मगर जिस दिन उसकी फांसी होने वाली थी ना, उस दिन राजा खुद सुबह उसको मिलने गया। राजा को लगा कि पूरे जीवन भर जो मेरे साथ में रहा है, लाओ मैं जाता हूं, उसको एक बार मिल लेता हूं। जब वो गया कि वो तो प्रधानमंत्री तो रो रहा है, और राजा ने देखा कि जो जिंदगी भर नहीं रोया था वो आज क्यों रो रहा। इतना बलवान, इतना सामर्थ्यवान, और ये इसकी आंख में आंसू आ गए। उस प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज मैं रो रहा हूं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे फांसी की सजा मिलने वाली, मैं रो रहा हूं इसलिए
ये आपका जो घोड़ा है ना, घोड़े के कारण मैं रो रहा हूं, क्योंकि ये घोड़ा पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा घोड़ा जिसमें इतनी शक्ति है, जो आकाश में उड़ सकता है, ऐसा ये शक्तिशाली घोड़ा है। और उसको उड़ाने की जो कला है वो इस पूरी दुनिया में मैं ही जानता हूं। आज मैं दुखी हूं इसलिए क्योंकि घोड़े को उड़ाए बिना मैं आज मर रहा हूं। राजा ने कहा तुम्हारे पास ये शक्ति है तो ठीक है, कितना टाइम लगेगा घोड़े को उड़ने में? 1 साल लगे। प्रधानमंत्री कहता 1 साल लगेंगे, ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल के लिए जीवन देता हूं, और 1 साल के बाद यदि ये घोड़ा उड़ने नहीं लगा तो फिर तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। और यदि 1 साल के भीतर ये घोड़ा उड़ने लगा तो मैं तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर दूंगा, और साथ में आधा राज्य भी तुमको दूंगा। ये तो तैयार हो गए। जब ये फांसी की सजा से मुक्त होकर के वापिस अपने घर की ओर जा रहा था, घर पहुंचा, पत्नी को समाचार पहले ही मिल गए थे। पत्नी ने कहा कुछ मत बताना, मुझे सब समाचार मिल गए, राजा ने सजा माफ कर दी, मगर मैं ये जानती हूं कि तुम्हारे पास कोई कला है ही नहीं, ये झूठ बोला है तुमने। फिर ये झूठ क्यों बोला? और उसने क्या कहा कि 1 साल का समय लिया है। 1 साल बहुत बड़ा काल होता है। 1 साल, क्या पता 1 साल में राजा मर जाए, क्या पता 1 साल में ये घोड़ा ही मर जाए, क्या पता 1 साल में मैं ही मर जाऊं, और क्या पता 1 साल में ये घोड़ा उड़ना सीख ले, क्या पता क्या पता। मगर एक मौका, 1 साल का मौका मिला, कैसे भी करके वो मौका मिल गया ना। वो 1 साल का टाइम था घोड़े को उड़ाने का। मैं तुम्हें 1 साल का मौका नहीं देता, मैं कहता हूं, मैं तो कहता हूं 6 महीने के भीतर तुम आकाश में उड़ोगे, क्योंकि तुम ही घोड़े हो और तुम ही राजा हो और तुम ही प्रधानमंत्री हो, सब कुछ तुम हो। अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो। हे ज्ञान दीपक, 6 महीने का काल तुमको दिया। ये चैतन्य तत्व विचार, ये पर्व चल रहे हो, ये अपना पर्यूषण चल रहा है, पर्यूषण पर्व का दूसरा दिन है। 10वें महीने के 10 दिन के पर्यूषण, 1 से 10, कल वो भाव आ गया। कल लोग मुझे पूछने लगे ऐसे भाव कैसे आ जाते हैं? आ जाते हैं, आ जाते हैं, ऐसे ही भाव आ जाते हैं जिस निमित्त से सत्संग हो। कल का सत्संग भी होगा, अभी भाव आ गया। कल सुबह 10:03 पर सत्संग होगा, अब ये भाव आ गए। ऐसे ही भाव आ जाता है, मूडी मस्ती आ गई तो आ गई। कल सुबह 10:03 पर सत्संग होगा। पहले से तैयार रहना, कल का सत्संग यादगार सत्संग होगा। ये चैतन्य की मस्ती वाला, जोर वाला सत्संग होगा। ओ। ए ज्ञान दीपक, तुम आकाश में उड़ो, आकाश में उड़ो, आकाश में उड़ो,
मगर आकाश में उड़ने के लिए पंख चाहिए। आकाश में उड़ने के लिए पंख चाहिए। तुम्हें भी निश्चय और व्यवहार नहीं के ये दोनों पंख लगे और तुम भी आकाश में उड़ो, मगर फिर भी तुम्हारी दृष्टि न निश्चय के पंख पर हो न व्यवहार के पंख पर हो, तुम्हारी दृष्टि हो सीधी एकमात्र चैतन्य 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 चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन